मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे फर्स्ट जो है वो मेरी बेटी अता करे, और बेटी की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने मेरे ऐसे हालात बदले हैं। पीएम साहबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि जिस जगह पे फीमेल का स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट का भी हक बनता है, ठीक है, कि वहाँ पे स्कूल बनाएं, कापियां, किताबें, कुछ बच्चों के बैग। 100 बच्चियां मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन डबल होने जा रही हैं। आपने ये मशहूर जुमला तो सुना ही होगा कि बेटियां रहमत होती हैं। ये कोई आम सा जुमला नहीं बल्कि हकीकत है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक खुशी, सुकून और बरकत का नाम है। जो घर बेटी की हंसी से गूंजता है वहाँ रहमतों की बारिश बरसती है। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी को दूसरों की खुशी बनाना जानते हैं। वो जानते हैं कि खुदा की नेमतों का शुक्र किस तरह अदा करना है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स, वो ऐसी ही खूबसूरत सोच के मालिक हैं। हमारे मेहमान हैं विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान अहमद राव। एक कामयाब कारोबार शख्सियत हैं। खुदा ने इन्हें बेटी की सूरत में पहली औलाद अता की, तो उन्होंने अपनी बेटी ज़हरा की पहली सालगिरह को एक यादगार बनाने और खुदा का शुक्र अदा करने के लिए एक मुनफरद फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला था कि विहाड़ी की 100 मुस्तहिक बच्चियों को मुफ्त तालीम दिलवाई जाए। बिल्कुल जनाब, अरसलान साहब ने अपनी बेटी ज़हरा की खुशी को सिर्फ अपने घर तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि उन बच्चियों को इल्म की रोशनी देने का बेड़ा उठाया जो शायद तालीम का ख्वाब तो देख सकती थी मगर उन्हें पूरा नहीं कर सकती थी। तो आज हम अरसलान अहमद से जानेंगे कि उनके इस शानदार इक़दाम के पीछे क्या सोच थी और वो मिशन को आगे कहाँ तक ले जाने का इरादा रखते हैं। तो जनाब अरसलान साहब, आपको शो में हम सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताएं कि बेटी की पैदाइश ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा की और आपको ये मुनफरद कदम उठाने का ख्याल किस तरह से आया? सबसे पहले तो जी सुनो की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, बेटी जो है वो रहमत है और ये मेरे यहाँ पहली बेटी थी। जैसे ही मेरे यहाँ पहली बेटी की पैदाइश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल विहाड़ी में हुई तो हमने इतनी को खुशी मनाई कि पूरी ज़िले इंतज़ामिया जो थी वो हैरान थी, क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे फर्स्ट जो है वो मेरी बेटी अता करे। और बेटी की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने मेरे ऐसे हालात बदले हैं कि उससे पहले मेरे पास गाड़ी तक नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 गाड़ियाँ भी हैं, मेरा बिजनेस भी डबल हो गया है और मैं कहता हूँ कि हमारे घर में इतनी खुशी आ गई है कि सोच भी नहीं सकता मैं। ठीक है, अल्लाह की ऐसी रहमत है। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं अपनी बेटी की इस रहमत पे तकरीबन 100 के करीब जो बच्चियाँ हैं इनको लाजमी स्कूलों की तालीम दिलवाऊँगा, इनके एडमिशन करवाऊँगा। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए कि 100 मुस्तहिक बच्चियों की जो तालीम का बेड़ा आपने उठाया है, इसमें आप अकेले हैं इस मिशन में या आपके साथ और भी लोग शामिल हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव था वो मैंने लिया था। जैसे ये इनिशिएटिव यूट्यूबर्स की तरफ से फेमस हुआ तो फौरी तौर पे जो मेरे दोस्त हैं, जिनमें ख़ासकर मोहम्मद इरफान रहमानी साहब हैं, रहील गुज्जर साहब हैं और इसी तरह चौधरी एजाज मीन है, अपना कामरान अनवर शाह साहब हैं, राना कलीमुल्लाह है, चौधरी अब्दुल वहीद, इनका बल्कि गुड्स का बहुत बड़ा कारोबार है, सजाद अहमद नारा साहब हैं, रफाकत जवेद हैं, ये खुद ब खुद मेरे साथ मिले हैं और इनकी तरफ से कापियाँ, किताबें, कुछ बच्चों के बैग। अब ये समझ लें कि ये 100 बच्चियाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन डबल होने जा रही हैं जी। 100 की बजाय हम 200 बच्चों का। और ये मोहम्मद इरफान रहमानी साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी तरफ से एक और ऐलान किया गया है कि जो झुग्गी निशी हैं, झुग्गी निशियों के पास तकरीबन कोई ऐसा स्कूल नहीं है फीमेल्स का कि वो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। तो बहुत जल्द हम झुग्गी निशियों के लिए रेलवे से बात करके एक छोटा सा वहाँ पे स्कूल बनाएंगे ताकि उनकी बेटियां भी हमारी बेटियों की तरह हैं। देखिए, इस वक्त हमारी जो सीएम है वो एक फीमेल है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जो डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं वो भी फीमेल है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी फीमेल है। अगर झुग्गी नशीनों की बच्ची भी पढ़ती है तो वो भी इस ओहदे पे आ सकती है। ठीक है, तालीम जो है वो सबके लिए है, हकूक जो है वो बेटियों के बेटों के सबके बराबर है, तालीम सबको हासिल करनी चाहिए और दोनों की पैदाइश की खुशी भी उतनी मनानी चाहिए। ये अरसलान साहब आपकी बड़ी मुझे जबरदस्त बात लगी कि आपने कहा कि इतनी खुशी मनाई कि पूरी इंतजामिया शशदर रह गई। और हम देखते हैं कि बेटों की जब पैदाइश होती है ना तो उस मौके पर बड़ा जश्न मनाया जाता है। बेटियों की दफा तो मिठाई भी तकसीम नहीं की जाती, जो कि बड़ा गलत रिवाज है। आपने इस टैबू को तोड़ा, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा हमें ये बताइए कि इन 100 मुस्तहिक बच्चियों का इंतखाब आपने कैसे किया, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया और कितनी बच्चियों का आप स्कूल में दाखिला करवा चुके हैं, उनके जो दीगर मामलात हैं उनका बंदोबस्त आप किस तरह कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें हमारे देहाती इलाकों में ना कम लोग होते हैं, कम घर होते हैं, उनमें से पता चल जाता है
कि ये लोग थोड़े से मिडल हैं, इनके वाला साहब जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं, उसका फैसला आसानी से हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा हमसाया भी बता देता, अगर हमसाया नहीं तो आप मुतलका नंबरदार से बात कर सकते हैं। ठीक है कि आपके इलाके में अगर कोई ऐसी बच्ची है जो स्कूल जाना चाह रही है, तालीम हासिल करना चाह रही है, लेकिन उसको कोई मजबूरी है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, या यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, या प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमने ये 34 बच्चियां निकाली, ठीक है, और उनके एडमिशंस करवाए। जो झुग्गी नशी की बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं गई। अच्छा अरसलान साहब, ये भी बता दें दरमियान में कि ये जो 100 बच्चियों को आपने तालीम दिलाने का अहद किया है, जिसमें आप काविश भी कर रहे हैं, इसमें ये बच्चियां कुछ सरकारी स्कूल में भी तालीम हासिल कर रही हैं, कुछ प्राइवेट में भी, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट, बिल्कुल सारी सरकारी में नहीं है, कुछ प्राइवेट भी हैं। और 34 के अलावा जो 10 बच्चियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो झुग्गी नशी हैं, वो अभी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि पता नहीं ये हमारे बच्चों को स्कूल जाके क्या करवाना चाह रहे हैं, तो हमने वहीं पे उनको एक टीचर हायर करके दी है। वो टीचर जो है उन बच्चियों को वहीं पे तालीम देगी, ठीक है, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे वो टीचर आएगी, और इसकी जो टीचर की सैलरी होगी वो मोहम्मद इरफान रहमानी साहब जो है, हालांकि मैं खुद पे करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा जी ये मैं खुद पे करूंगा। बहुत खूब, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी अरसलान साहब, मुझे ये बताइए कि जब आपने ये फैसला किया कि आप अपनी बेटी को ये तोहफा देंगे, तो आपकी वाइफ का और आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था, क्या पहला रिस्पॉन्स था आपकी तरफ? देखें जी, मेरी मिसेज बहुत अच्छी हैं और उनको हमेशा से ये पता होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो नेक काम कोई भी होना उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे उनको ये पता चला तो उनके पास कुछ पेमेंट थी, जैसे उन्होंने वो कहते हैं ना घर में कमेटी वगैरह डाली होती है, 1 लाख कुछ पैसे थे, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी तरफ से हैं, ठीक है, आपने इनकी बुक्स लेके आनी है, बैग लेके आना है, और कुछ बैग वो खुद लेके आई बच्चों के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि ये मेरी तरफ से भी हिस्सा होना चाहिए, ये आपने ऐलान किया है और ये मेरी तरफ से है। और खासकर मेरे बड़े भाई जो हैं रफाकत जवेद नक्शबंदी, उनकी तरफ से मुझे 100 बच्चों के बैग लेके दिए गए। जबरदस्त। अरसलान साहब, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें खास तौर पर बच्चियों की तालीम को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है, ये बताएं कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसे मजीद कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप करना चाहते हैं, कौन से इकदाम आप उठाना चाहते हैं बच्चियों की तालीम को लेकर? देखिए जी, हमारे देहाती इलाकों में अगर 5 स्कूल मेल्स के हवाले से हैं तो वहाँ पे बामुश्किल 1 स्कूल फीमेल का है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, ठीक है। देखिए अपने वजीरे से, अपना सूबाई वजीरे से अपना तालीम जो है मिनिस्टर राना सिकंदर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सीएम साहबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि जिस जगह पे फीमेल का स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट का भी हक बनता है, ठीक है, कि वहाँ पे स्कूल बनाएं, वहाँ पे तालीम का जितना भी इनका निज़ाम है। अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो ये मैंने हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, इनकी तालीमी खिदमात देख के कि देखिए एक वो बंदा इतनी खिदमात कर रहा है, ये सिर्फ उसका हक नहीं था, ये हर बंदे का हक है। साहब, आप हमारे माशरे के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी आला मिसाल हैं। लास्टली ज़रा थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम जो देखते हैं कि शादियों में बड़ी नमूदो नुमाइश हो रही होती है, पैसे का बड़ा बेदरेक जनाब हम देख रहे हैं लुटाए जा रहे होते हैं, तो ज़रा एक मैसेज दे दें उन अफराद को कि वो जो पैसा वहाँ पर उड़ाया जा रहा होता है, ठीक है आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उससे आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितने आप इस तरह के काम जो हैं फलाई वो सर अंजाम दे सकते हैं? देखिए जी, वो जो पैसा शादियों में ज़ाया किया जाता है वो बच्चियों की तालीम पे लगा दें, बच्चियों की तालीम पे नहीं लगाना। तो आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बच्चियों को ना शादी के वक्त लड़कों वालों की तरफ से बड़ा ये होता है कि जी जहेज लेना है, आप किसी एक बच्ची की शादी करवा दें, या ऐसी आपके इलाके के अंदर कोई मदरसा जिसमें बच्चे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं वो ज़ेरे तमीर है, वही पैसे जो हैं जो आपने शादी पे ज़ाया करने हैं वो उस मदरसे पे लगा दे। या कोई ऐसा मरीज, अच्छी आपने बात की या कोई है, ऐसा आपकी मरीज बहुत ही है, खूबसूरत और अच्छी सोच पिछले है दिनों में अरसलान हमारे साहब। डायलिसिस वार्ड में कुछ मरीज थे, वो आखिरी स्टेज पे थे, ठीक है, तो हमने जैसे ही दोस्तों से बात की कि हमारे यहाँ ये मामला बन रहा है, तो चौधरी अब्दुल उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको और ज्यादा हिम्मत दे, ताकत दे। बहुत हमारे जो शुक्रिया आपकी कामरान मौजूदगी अनवर का। साहब थे, हाँ इन्होंने जी। फिलफोर वो अपनी तरफ से कुछ मेडिसिन बिल्कुल आपके ये जो आप काम है ठीक इनको कह रहे सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको मजीद बढ़ चढ़ के जो है ना वो आगे लेकर आपको चलेंगे। और बहुत हौसला शुक्रिया आपकी मिलेगा। आमद जी। का।